बाबू बासी नहीं है टंको तेरा बासी नहीं यार गोड़ केटली आते देगा खोरी नहीं आते मेरे को मार ले कितनी गंदा करूँ टंको रखा आवाज नहीं आ रही साखन दो हाँ है हिंदी साखन दो सागर खन दो का हेलो कैसे ज्वाइन कर लूं हाँ मर्जी को जान मुझे मैडम तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मैडम कुछ नहीं कहा कि आपको आर्टिकल राइटिंग लिखनी है कोविड-19 पर ग्लोबल बच्चों ग्लोबल मतलब वैश्विक महामारी है ये है ना वैश्विक महामारी प्रोस्पेक्ट इसके प्रति आपका नजरिया और इसका चैलेंजेस चुनौती क्या हुआ है ना कोविड-19 आया तो बच्चों हमारा पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो गया हर तरीके से दिखा जाए है ना आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक है इवन आपका एजुकेशन में आया इकोनॉमी पूरा गिर गया पूरा जीडीपी अच्छा सोशली बहुत सारे लोग क्या है स्ट्रेस है ना जो आइसोलेशन है क्वारंटाइन है ये लंबे समय तक चला तो हमारे को इसने इफेक्ट किया है ठीक है तो हमारे समाज में एजुकेशन में इकोनॉमिक में है ना जो चैलेंज हुआ है ना क्या क्या चुनौती हमको सामना करना पड़ा है इसको आप में लिख इसमें आपको आप लोग लिख रहे हो कि है ना इसके बचाव क्या क्या है ये है ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए मास्क लगाना चाहिए हैंड सैनिटाइजर यूज करना चाहिए ठीक है ये सब आपको इसमें नहीं करना है ठीक है यहाँ पे जैसे आपके लेटर राइटिंग में प्रिकॉशन पूछा हुआ था तो हम लोग उसमें लिखे थे लेकिन यहाँ पे बच्चों को क्लियरली दिया है प्रॉस्पेक्ट एंड चैलेंजेस आपके है ना नजरिया चुनौती हम जो सामना किए हैं अपने लाइफ में हर फील्ड में वो चुनौती का आपको लिखना है ठीक है तो सबसे पहले में ठीक है हमारा सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन का तो आपको बताती हूँ बच्चों है ना आपका इंट्रोडक्शन में 2 नंबर ठीक है इंट्रोडक्शन में 2 नंबर और आपका बॉडी में 6 नंबर और आपका कंक्लूजन में 2 नंबर ऐसा रहता है ठीक है 2 6 और ये 2 टोटल 10 नंबर का रहता है ये आर्टिकल राइटिंग है ना इंट्रोडक्शन में 2 बॉडी में 6 और आपके कंक्लूजन में 2 लेकिन बच्चों ये 6 नंबर नहीं पढ़ते हैं आपको नंबर कहाँ से स्कोर होता है पूरा ये इंट्रोडक्शन से और कंक्लूजन से है ना क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि कोई का बच्चों का पढ़ते बैठे रहे है ना और हमको एक दिन में 50-60 कॉपी चेक करने को मिलती है और हमको टाइम लिमिट रहता है तो नहीं तो जो टीचर रहते हैं उसका सबसे अच्छा पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन अगर आखिरी नंबर देने टाइम पढ़ते हैं कंक्लूजन को ठीक है बच्चों नंबर कब देगा वो कंक्लूजन पढ़ के दे स्ट्रॉन्ग रखना है इसको एकदम इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है और वीक चलेगा तो भी चल सकता है ना अच्छा लिखना कोशिश करना है लेकिन है ना दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों को रखना है इंट्रोडक्शन को और कंक्लूजन आपको अच्छे से नंबर मिले और इससे कम पूरे आपका बॉडी वीक चल सकता है ठीक है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को एकदम बेटर बनाने का तरीका है कोटेशन डालिए कोई फैक्ट डालिए 3 चीज हम डाल के अपना इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन को हम बेटर बनाते हैं ठीक है और जो चीज बोल रहा है जिसके बारे में उसको लगभग कॉन्सेप्ट को ये पहले पेज में क्लियर कर दे इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ठीक है तो चलो हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं और एक दिन में मैं सिर्फ आपको 2-2 पेज कराऊंगी है ना टोटल 5 पेज है ये तो आज मैं जितना याद होंगे तो आप लोग मुझे बताओगे कितना याद कर पाओगे और सभी बच्चों को याद करना ही है कोविड इसको ऐसे मान के चलो कि ये पेपर में आ रहा है ना ये पेपर में आ रहा है मेरा कल पेपर है याद करना है कल पेपर में पूछ रहा है ऐसे सोच के आप इसको याद करके सभी बच्चों लोग है ना याद करना इसको उसके बाद में आगे बढ़ूंगी और आप है ना पेंडिंग रख दियोगे बाद में पढ़ेंगे ऐसा नहीं मैं जितना पढ़ाऊंगी उतना पूरा आपको अच्छे से और ऐसे सोचिएगा हाँ कल मेरा पेपर है और ये पेपर में कल आ रहा है ना ऐसा सोचिए इसको याद करना आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये बच्चों
इंट्रोडक्शन है ये। इसमें हम लोग हेडिंग वगैरह नहीं डालते हैं, है ना। जो लिखते थे हम पुराना पैटर्न, उसमें हेडिंग डालते थे, बट आपको स्पीच में और इसमें हेडिंग नहीं डालना रहता है ना। तो बिना हेडिंग के आपको चलो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को इम्प्रेसिव बनाना है, एकदम बेटर बनाना है, बेस्ट बनाना है। तो पहले वही है कोटेशन, कोई फैक्ट या स्लोगन डालिए। तो ये कोटेशन है बच्चों, है ना, पेंडेमिक का, और इसको डॉक्टर टेड्रस ने इसको कहा है जब कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, जो कि क्या है, डायरेक्टर है जनरल ऑफ WHO ऑर्गेनाइजर। पूरा विश्व का सबसे बड़ा ये हेल्थ वाली संस्था है, सबसे बड़ा ना। उसी के जो जनरल डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रस, जो कि इसमें काम कर रहे थे, है ना, उनके द्वारा कहा गया ये कोटेशन है, कथन है। चलो कोटेशन को पहले पढ़ते हैं। नॉट अ वर्ड टू यूज लाइटली और केयरलेसली। तो जो पेंडेमिक है बच्चों, महामारी है, आपको मैं कई बार बता चुकी ही, पेंडेमिक एपिडेमिक, है ना। पेंडेमिक मतलब कोई एक क्षेत्र में फैला हो तो एपिडेमिक बोलते हैं, और एक क्षेत्र से ज्यादा गया, जैसे कि कोई एक देश में फैला है तो एपिडेमिक, एक से ज्यादा देश में फैल जाता है तो पेंडेमिक बन जाता है ना। तो ये ग्लोबल, वैश्विक, पूरा विश्व में फैला क्या हुआ था ये, तो है ना, ये जो पेंडेमिक जो वर्ड है, इसको हमको, है ना, लाइट में, है ना, हल्के रूप में इसको प्रयोग नहीं करना है, केयरलेसली, है ना, जिसमें हम केयरलेस नहीं रहते किसी चीज पे, लापरवाह, ठीक है। तो इस वर्ड को हमको ना तो हल्के में लेना है, क्योंकि इट इज अ वर्ड, ये जो शब्द है बच्चों, हाँ, दैट लीडिंग टू सफरिंग एंड डेथ। ये जो कोरोना है, कोविड-19 पेंडेमिक जो शब्द है, आवश्यक सफरिंग, देखो बच्चों बहुत सारे लोग सफर अभी भी कर रहे हैं और कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों का डेथ, पहले डेथ क्या था, कम था, ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखो सफर भी किए हैं इस पेंडेमिक को और कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। तो जो पेंडेमिक जो वर्ड है, को हल्के में या लापरवाही में इसको प्रयोग नहीं करना है। आप लोग देखे हो स्टार्टिंग में, है ना, लापरवाही कितना बढ़ जाता, हल्के में लिए आया था हमारे भारत में, है ना, छत्तीसगढ़ में इसमें ये जनवरी के समय आया था, लेकिन लोग उस समय पूरा लापरवाही थे, कोई केयर नहीं किए, है ना। इवन होली के समय था तो हमारे जो सीएम है क्या बोल रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ वालों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हम लोग बासी खाते हैं, भाजी खाते हैं, कोरोना से कोई खतरा नहीं है, है ना, हमको कोरोना से कोई खतरा नहीं है, बिंदास होली मनाएंगे, लिए आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लाइटली लिए थे सीएम भूपेश बघेल, है ना, जो हमारे सीएम है। कॉल हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? हाँ, क्योंकि ना फिर कॉल आ गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ही बच्चों बता रही हूँ कि जो शब्द है इसको हमको हल्के में, लापरवाही में नहीं लेना है ना। तो मैं आपको बताई थी, जो भूपेश बघेल है, वो जो पिछले साल की घटना है, बोले थे हमारे छत्तीसगढ़ वालों को कोई कोरोना से खतरा नहीं है, हम लोग को कोरोना होगा नहीं, है ना, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग है, ऐसे करके बोले थे, और बिंदास होली स्टेटमेंट आया था। लेकिन अब जब पूरे देश का आंकड़ा आया, भारत के पूरे देश का जब तो सबसे बुरी स्थिति बच्चों, सबसे बुरी स्थिति छत्तीसगढ़ की है, सबसे आखिरी में है ना। इसी कारण ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं खुल भी गया है। तो सबसे बुरी क्या किए, लापरवाही में लिए, हल्के में लिए। तो वही बोल रहा है कि इस पेंडेमिक को हमको लापरवाही में नहीं लेना है, क्योंकि ये जो शब्द है लीडिंग मतलब ले जाना, कहाँ ले जा रहा है बच्चों, की सफरिंग, है ना, क्या बोलना चाहिए, सफरिंग मतलब कष्ट से, है ना, और डेथ होना, है ना, इससे हुआ है लोगों को अनावश्यक। तो इसको कहा है डॉक्टर टेड्रस ने, जो कि डायरेक्टर है WHO के, है ना। तो ये आपका कोटेशन हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े इंट्रोडक्शन को। तो वही बच्चों कि इसका चुनो, है ना, पहले इसके बारे में हम लिखते हैं कि क्या चीज है ये, ठीक है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और ये कैसे चैलेंज है, है ना, ये चैलेंज है, कैसे चुनौती है, हमारे इसके
प्रति हमारा नजरिया क्या है इसको जानना है। तो चलिए, द कोविड-19 व्हाट केंता लवड़ी की बात में। हेलो हेलो नहीं गलारता मुई क्लास गोटे नुचा छने राख ये पान गला सेट पर स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कुछ ले सेंचुरी मोस्ट मतलब होता है बच्चों सबसे ज्यादा क्रूशियल मतलब होता है रे किने नहीं गला रजनी जी काल के जीवा लेसन बलका की बात सुने रखता है भाई दिमाग मारे दिल कॉल मोबाइल गोटे हैंग होछे क्या मुसीबत आड़े मंजू मैम जी दो मंजू मैम हेलो ये हेलो हेलो मैम दिख रहा है ना ये स्क्रीन ना थोड़ा मैम आवाज हाँ आ रही है ना अब आप लोगों को भी मुझे आवाज आने लग गई है ना। अभी मैं लेफ्ट हो गई थी तो लेफ्ट होने के बाद ना आप लोगों की आवाज आ रही है तो इसको मैं फिर से शेयर करूं कि दिख रहा है बच्चों ये दिख रहा है मैम दिख रहा है ठीक है ना जूम कर लो अपने अपने स्क्रीन पे जूम कर लो लेकिन इसमें ना पेंसिल काम नहीं करेगा। मुझे ना फिर से शेयर करना पड़ेगा ये क्योंकि पेंसिल काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। आज क्लास ना बहुत डिस्टर्ब हो गया ये। चलिए कहाँ आपके साथ दिख रहा है ना बच्चों? यस मैम। हाँ तो ये जो कोविड-19 पेंडेमिक है उसको माना गया है सबसे ज्यादा संकट है ना। क्रूशियल मतलब होता है संकट, वैश्विक स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा संकट है और ये आपदा है बच्चों इस सेंचुरी का है ना, इस शताब्दी का सबसे बड़ा आपदा है जो कि है ना एंड द ग्रेटेस्ट चैलेंज दैट द ह्यूमन काइंड। और जो मनुष्य है उसके लाइफ में ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा चुनौती बनकर आया हुआ है। उस चुनौती को हम लोग सामना किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है तो यही है जो पेंडेमिक है उसको सबसे ज्यादा संकट है ना हमारे जो वैश्विक स्वास्थ्य है उसमें सबसे ज्यादा संकट माना गया है। और ये आपदा है बच्चों इस सेंचुरी की सबसे बड़ी जो आपदा है वो हमारे है ना ह्यूमन काइंड मनुष्य के लाइफ में ये ग्रेटेस्ट चैलेंज है ना, बहुत बड़ा चैलेंज चुनौती बनकर ये आया हुआ है हमारे लाइफ में। फेस्ड सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बच्चों जितना आपदा जितना संकट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे हुआ था ना, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके है ना उसके बाद जितना भी घटना हुआ है उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उतना बड़ा घटना नहीं हुआ है जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था है ना। उसके बाद डायरेक्ट ये कोरोना वाली घटना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही आती है ना। इसमें भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश लोग शामिल थे, बहुत लोगों की जान हुई, परमाणु हमला हुआ, ठीक है बहुत ज्यादा ये भी भयावह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उसी से कंपेयर किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ा ये चैलेंज हमारे लाइफ के लिए है ना। इन दिसंबर तो बच्चों ये अब इसका ओरिजिन पढ़ते हैं इसको कहाँ से हुआ कैसे आया। तो इन दिसंबर है ना दिसंबर 2019 में ठीक है एज अ इन्फेक्शियस मतलब बच्चों संक्रमण, ठीक है आपको पता होगा ये संक्रमण की बीमारी है एक से दूसरे में फैलता है। तो दिसंबर 2019 में है ना ये न्यू इन्फेक्शियस मतलब नया संक्रमण बीमारी जो कि रेस्पिरेटरी डिसीज जो कि श्वसन संबंधी बीमारी है, ठीक है आपके सांस संबंधित बीमारी है, डायरेक्ट ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है ना। और जितने भी कोविड के पेशेंट हैं उनकी मृत्यु कब हो रही है जब उनका लंग्स क्या है पूरा ब्लॉक हो जा रहा है ना, वो पूरा जो वायरस उसके लंग्स को पूरा इफेक्ट कर रहा है ना तो वो लोग सांस नहीं ले पाते हैं तो उनका दम लास्ट में छूट जा रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी डिसीज है, श्वसन संबंधी बीमारी है। इमर्ज मतलब होता है बच्चों प्रकट होना है ना, इमर्ज मतलब होता है प्रकट होना जो कि कहाँ प्रकट हुआ है वुहान में है ना, इन वुहान चाइना
एंड वाज नेम्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसका नामकरण कौन किए हैं? ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनका नाम किया हुआ है कोविड-19 एंड डिक्लेयर और घोषणा किया है बच्चों इट अ ग्लोबल पेंडेमिक। इसको वैश्विक महामारी घोषित की है किसने? WHO ने, है ना। पहले क्या था? ये एपिडेमिक था, तो चाइना वालों ने इन्हें एपिडेमिक घोषित किया, लेकिन जैसे जैसे पूरे देशों में बढ़ता गया तो फिर जो WHO है ना, वो है पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संगठन है, है ना, हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है। उन्होंने उसका ऑब्जर्व किया, उसका नाम दिया कोविड-19 और इसको है ना वैश्विक महामारी इसको डिक्लेयर किए हैं। ठीक है, कब किए? 30 जनवरी 2020 को। ठीक है बच्चों, ये 19 दिसंबर 2019 में चाइना में इसका इमर्जेड हुआ, चाइना में ये प्रकट हुआ। ये रेस्पिरेटरी डिसीज है, श्वसन संबंधी बीमारी है। इसको नाम किसने दिया? WHO ने नाम दिया और उन्होंने इसको डिक्लेयर किया वैश्विक महामारी। 30 जनवरी 2020 में उन्होंने इसको घोषित कर दिया कि ये वैश्विक महामारी है। ठीक है, अब आगे है ना, द डिसीज हैज स्प्रेड। ठीक है बच्चों, और ये जो डिसीज है वो स्प्रेड मतलब फैला मोर देन 200 कंट्रीज। ठीक है बच्चों, 200 से ज्यादा कंट्रीज। यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ना भूल गई थी, तो ये 200 है ना, यहाँ पे आप लोग स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो ये लगभग जो डिसीज है ये 200 से ज्यादा कंट्रीज पर ये फैली हुई है ना। द डिसीज हैज स्प्रेड, फैल चुकी है कितना तक? 200 कंट्रीज तक ये फैल चुकी है विथ मिलियन केसेस ऑफ डेथ एंड इफेक्टेड। और इससे बच्चों बहुत सारे मिलियन सारे लोग हैं वो उनकी मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित हुए हैं। ठीक है, तो जो डिसीज है वो 200 से ज्यादा कंट्री में फैल चुकी है और इससे मिलियन लोग हैं, लाखों लोग हैं, उनकी मृत्यु हुई और बहुत सारे लाखों लोग क्या हुए? इन्फेक्टेड हुए हैं, संक्रमित हुए हैं, है ना। ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, अब बच्चों ये चैलेंज कैसे है हमारे लाइफ के लिए, है ना, इसको हमको बताना है। तो ये चैलेंज क्यों है? क्योंकि नॉर्मल लाइफ हैज बीन डिस्टर्ब, है ना, डिस्टर्बड बच्चों। हमारा जो नॉर्मल जो लाइफ है वो पूरा क्या हो गया है बच्चों, है ना। अभी तो बहुत कुछ अच्छा सिचुएशन में हम लोग, लेकिन जिस समय लॉकडाउन हुआ था, है ना, उस समय क्या था? पूरा बाहर में कर्फ्यू लग गया था, ना कहीं बाहर आ सकते थे ना जा सकते थे, पूरे 24 घंटा घर में बैठते थे, एक डर लगा रहता था। ठीक है बच्चों, है ना, कई फैमिली में ऐसे क्या है, डॉक्टर है ना, कई फैमिली में पुलिस वाले हैं, मतलब ऐसे ऐसे हर फैमिली में है जो कि सेवा दे रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों मेरी फैमिली में भी ऐसे ऐसे हैं जो कि है ना डॉक्टर की सेवा दे रहे हैं, कोई पुलिस में है। तो मुझे ना कहीं ड्यूटी करते तो एकदम डर लगता था, है ना, कि बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, हमको ना फैल जाए। तो ये कहीं ना कहीं डर था, है ना। तो ये था इसका कि ये पूरा नॉर्मल जो लाइफ है वो पूरा डिस्टर्ब हो गई इसी के कारण, है ना। और ये लॉकडाउन, स्पेशली बच्चों जो लॉकडाउन है, आइसोलेशन है और क्वारंटाइन है, ये 3 चीजें। लॉकडाउन लंबे समय तक चला है, ठीक है। उसके बाद आइसोलेशन पता है आप लोगों को, आपको पता चलता था कि हाँ भाई कि आप किसी के संपर्क में आए हुए हो, ठीक है, किसी के संपर्क में आ गए हो, है ना, या आपको सिम्टम्स दिख रहा है, तो हम लोग क्या होते थे? आइसोलेट हो जाते थे घर में ही, या तो क्वारंटाइन जो सेंटर बना हुआ है वहां पे जैसे आपका निकल गया पॉजिटिव तो आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता था। तो बच्चों पूरा 14 दिन तो सिर्फ डॉक्टर घर रहना पड़ता था, लेकिन 14 दिन से ज्यादा लगभग आपको 1 महीने तक अकेले रहना, एक कमरे में 24 घंटे रहना, है ना। तो सोचो कि हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है ना, सामाजिक प्राणी में आते हैं, तो पूरा 1 महीने तक अकेले एक ही रूम में रहना, किसी से न जा सकते, न मिल सकते, न बात कर सकते। तो इसके कारण पूरा लाइफ क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो चुका, बहुत मेंटल बच्चों, बहुत मेंटल है ना प्रॉब्लम इसके कारण झेलना पड़ा था। तो ये पूरा नॉर्मल लाइफ को जो लॉकडाउन है, आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, ये पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा डिस्टर्ब कर दिया, उथल पुथल में चला दिया लाइफ में, है ना। इट हैज इम्पोज अ सीरियस चैलेंज, और बच्चों ये सीरियस चैलेंज आया, चुनौती मिला हमको। इम्पोज मतलब थोपा गया, लागू किया, है ना, थोपा गया, ये जबरदस्ती है बच्चों, है ना। कोरोना वायरस है, पूरा चाइना वालों लोग कांड किए हैं और हम लोग को जबरदस्ती आया है ये, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है, ये चुनौती है, वो हमारे कौन कौन से क्षेत्र में इसका चुनौती बन के आया बच्चों? एक तो है ग्लोबल हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य सबसे पहले इफेक्ट हुआ इससे। सेकंड सोशल, है ना बच्चों, सोशल में भी बहुत सारी चीजें हैं, सबको आगे डील किए हुए हैं सबको। इकोनॉमिक, आपका आर्थिक में क्या क्या हमको सामना पड़ा, स्वास्थ्य में क्या क्या सामना करना पड़ा, सोशल में क्या क्या सामना
सामना करना पड़ा है एग्रीकल्चर कृषि में। साइकोलॉजिकल बच्चों है ना, आपको बता रही हूँ 20% अभी साइकोलॉजिकल जो मानसिक बीमारी वाले रोगी हैं, ये लॉकडाउन में 20% की भी इजाफा हुई थी, वृद्धि हुई थी। तो साइकोलॉजिकल चुनौती हमको मिला, और एजुकेशन तो बच्चों आप लोग सब फेस किए हो और कर भी रहे हो, है ना। पूरा पढ़ाई बर्बाद हो गया, ठीक है। इंटरनल मार्क्स के थ्रू आपको पास कर दिया गया है ना। और क्या है, आप लोग अपने स्कूल को मिस कर रहे हो, बच्चे लोग कॉलेज को मिस कर रहे हैं, है ना। आप लोगों का लास्ट साल था ये 12वीं का, तो कहीं ना कहीं आपका जो लास्ट साल था स्कूल का वो आपको नहीं मिल पाया, है ना। और कब मिलेगा, जब इस एग्जाम आएगा, तो एग्जाम के समय आप लोग क्या एंजॉय कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजों को बच्चों हर चीज में, है ना, हेल्थ में, इकोनॉमिक में, सोशल में, एजुकेशन में, सभी क्षेत्र में हमको इसका चुनौती का सामना करना पड़ा है, सभी क्षेत्र, है ना। तो सब चीज को कवर कर लिया। तो ये आपका हो गया बच्चों इंट्रोडक्शन, जिसमें इसका ओरिजिन बताया गया है और ये कैसे चुनौती है, कौन कौन से क्षेत्र में चुनौती है, ये पूरा आपका कवर हो गया। और ये आपका कोटेशन है ना, ये बेहतरीन कोटेशन है, ये डॉक्टर टेड्रस द्वारा, ठीक है। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया है? कहीं पे और किसी को कुछ बताना है बच्चों? हेलो मैम कोटेशन को बताओ नहीं पड़ा। कोटेशन है ना, जो पेंडेमिक इज नॉट अ वर्ड टू यूज लाइटली और केयरलेसली। ये जो पेंडेमिक जो शब्द है उसको आपको लाइटली, हल्के में या लापरवाही में नहीं लेना है ना। क्योंकि इट इज अ वर्ड, क्योंकि जो शब्द है दैट लीडिंग, वो ले जाती है बच्चों, कहाँ ले जाती है, अननेसेसरी सफरिंग और डेथ, मृत्यु को, कष्ट की ओर ले जाती है। तो हल्के में लेने वाली ये शब्द नहीं है पेंडेमिक, मतलब बहुत बड़ा ये आपदा है, संकट है, इसे डरना चाहिए ना। और बोले थे कि आपको कोरोना से बचना है, तो ये मान के चलिए कि, है ना, कि सामने वाला को कोरोना है बच्चों, क्या है, जिनके लाइफ में बच्चों ये हुआ है, जिनके फैमिली में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं ना, वो जानते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम था ये। और जिनको क्या है, जिनकी लाइफ में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकले है ना, उनके लिए मौज मस्ती है, बिंदास जी रहे हैं। लेकिन जानते हैं बच्चों, है ना, कि एक घर में एक पर्सन को हुआ तो उसके घर के सब पर्सन को होना जरूरी है, एक आध दो पर्सन ही छूटते थे ऊपर से, है ना। आप क्या है, उसके पास जा नहीं सकते, रह नहीं सकते। और सोचो बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चों को हो जाते थे, है ना, जो 4 हैं, जो अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकते, एकदम छोटे छोटे बच्चे, उनको अलग रखा जाता था, है ना, आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में। तो बच्चों जिनके घर में पॉजिटिव निकला है ना, या जिनके घर में जो सफर किए, वो जान सकते हैं कि बहुत बड़ा आपदा था। और कई लोग, आपको वीडियो आता होगा कि, है ना, गांव वालों को क्यों नहीं होता है, ये सब झूठ है, अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं जिनके घर सफर किए हैं, ठीक है बच्चों। तो वाकई में बहुत बड़ा, पूरा विश्व चपेट में आ गया, पूरा आपका जीडीपी चला गया, पूरा जीरो हो गया, पूरा सेंसेक्स नीचे में आ गया, लोग क्या है, पूरी गरीबी की रेखा नीचे, पूरी संख्या बढ़ चुकी है ना। तो आपको मोबाइल में बहुत सारी चीजें मिलेगी जो आपको अफवाह फैलाता है, इससे कुछ नहीं हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, अफवाह है, ठीक है। लेकिन जिनके घर में निकला है ना, वो जानते हैं। और जिन लोग अपने फैमिली मेंबर को खोए हैं ना, उन लोग जानते हैं कि कितना बड़ा तकलीफ था ये, है ना। तो ये बता रहे हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। लापरवाही नहीं लेना है, सीरियस लेना है ये, क्योंकि इससे कष्ट, आप संक्रमित हो गए तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, पूरा 1 महीने तक आपको अकेले रहना पड़ेगा, या तो सीधा मृत्यु में जाओगे, बस, है ना। ये 2 कंडीशन है। तो और कुछ बच्चों इस पेज में, मैम, हाँ मैम कोविड से लेके 2 वर्ड्स तक एक बार बताइए ना। कोविड से लेके 2 वर्ड कहाँ, कौन सा लाइन, ये मैम यहाँ द कोविड-19 से लेके, चलिए, जो कोविड-19 है ना, जो पेंडेमिक है ना, महामारी है, कोविड-19 जो महामारी है, इस कंसीडर माना गया है, क्या माना गया है, एज अ मोस्ट क्रूशियल ग्लोबल हेल्थ, है ना। हमारा जो हेल्थ है, वैश्विक जो हेल्थ है, उसमें सबसे ज्यादा संकट माना गया बच्चों, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम लिमिट आ गया। आपको पता होगा कि कंडीशन है ना, जो अमेरिका वाले हैं, इटली का देखे हो आप, आता था कि लोग ऐसे मर रहे थे, पूरा जो इतने सारे लोग मर रहे थे कि उनको बच्चों लास्ट में उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था। लोग अपने मरे हुए जो उनके जो रिलेटिव रहते थे, उनको जाते नहीं थे, मिलते नहीं थे,
ठीक है। तो ये हेल्थ में सबसे बड़ा एक वो था, है ना, एक संकट था पूरे विश्व में, हालत खराब हो गई थी। एक तो हमारे इंडिया वालों को तो वो है कंडीशन कि यहाँ पे ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाया है, बहुत कम टेस्ट हुआ है। सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ अमेरिका में, नंबर 1 में सबसे ज्यादा टेस्ट हुआ है, इसलिए वहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव दिखा रहे हैं। जानते हो अमेरिका के पास पूरा है ना, रिसोर्सेस है। तो जहां जहां बच्चों ज्यादा टेस्ट हुआ है वहां वहां ज्यादा निकला है, जहां जहां पर टेस्ट ही नहीं हो पाया तो क्या निकलता, है ना। गरीब देश लोगों के पास किट ही नहीं था टेस्ट करने का, पूरा फॉरेन से इनको लाना पड़ा था, तो उतना ज्यादा निकला नहीं है। लेकिन आप लोग अमेरिका की स्थिति देख सकते हो, इटली का देख सकते हो, ब्रिटेन का देख सकते हो। तो प्रधानमंत्री नहीं बच पाए थे ब्रिटेन के, है ना, जो क्या नाम है उनका, जॉनसन है। तो ये बता रहे हैं कि ये इसको मोस्ट, है ना, सबसे ज्यादा संकट माना गया है ना, वैश्विक हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जो ये है ना कलामिटी ऑफ द सेंचुरी बच्चों, ये आपदा है इस शताब्दी की, सेंचुरी की सबसे ग्रेटेस्ट चैलेंज बन के आया है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए, है ना। फेस डिसीज का तब से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हम फेस किए थे ना, उसके बाद डायरेक्ट इसी का नंबर है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का। इसके बाद बहुत सारे आपदा तो आया हुआ है, लेकिन एक कोविड-19 वाला जैसे आज तक कुछ नहीं आया बच्चों, सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, सबसे ज्यादा चैलेंज है ह्यूमन लाइफ में। और कब से जो वर्ल्ड वॉर जो हम फेस किए हैं, है ना, उसके बाद डायरेक्ट इसी का नंबर है, ठीक है। ये कोविड-19 का क्रूशियल मतलब होता है संकट, क्रूशियल क्राइसिस, दोनों मतलब संकट होता है। तो है ना, ग्लोबल जो हेल्थ है, वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संकट है बच्चों, ठीक है। जो हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद डायरेक्ट इसी का नंबर है जो हम फेस हुए थे तब से, है ना। सिंस मतलब सेकेंड वॉर से लेके अब तब से इसी का नंबर है कोविड-19 का, बहुत खतरनाक है। ये दिसंबर, है ना, यहाँ पे तो एकदम इजी है, दिसंबर 2019 में ये ओरिजिन हुआ, है ना, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, जो कि इमर्ज हुई, प्रकट हुई वुहान में, चाइना में, है ना। इसको नाम दिया गया WHO के द्वारा, कोविड-19 नाम दिया गया, और इसको डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया क्या, ग्लोबल पेंडेमिक, है ना, वैश्विक महामारी घोषित की गई जनवरी, है ना, 30 जनवरी 2020 को, मतलब एक साल उसको होने वाला है ना। 6 दिन के बाद इसको 1 साल हो जाएगा डिक्लेयर किए हुए। तो जो डिसीज है पूरे 200 से ज्यादा कंट्रीज में फैली हुई है, मिलियन जो केस है उसके लोगों की मृत्यु हुई, मिलियन जो केस है लोग इन्फेक्टेड हुए, संक्रमित में हुए। हमारी जो नॉर्मल लाइफ थी, सामान्य लाइफ थी, पूरा डिस्टर्ब हो गया, उथल पुथल हो गया, लॉकडाउन के कारण, आइसोलेशन के कारण, क्वारंटाइन के कारण। और ये बच्चों, ये बहुत सीरियस चैलेंज है, बहुत गंभीर चुनौती है हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, इकोनॉमिक, आर्थिक, एग्रीकल्चर, कृषि, साइकोलॉजिकल, मानसिक और एजुकेशन जो व्यवस्था है, प्रणाली है, उसके क्षेत्र में ये चैलेंज बन के, है ना, चुनौती बनकर ये आया है। बहुत गंभीर चुनौती है ये, है ना। तो अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे, सोशल को बच्चों, हेल्थ, है ना, कैसे ये सामाजिक चुनौती बन के आया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्या है, किसी के आसपास किसी को कोई पॉजिटिव निकला था, किसी के फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला था बच्चों, ये तो पहले इसको लोग बताते नहीं थे, है ना। कोविड-19 जिसके घर में, जिसके फैमिली में आ गया किसी को, बाहर में एक ना वो लगाते थे, पेपर चिपका देते थे कि इस घर में, है ना, कोविड-19 के निकला गया है, तो तुरंत क्या है, लोग उसको फाड़ देते थे, क्योंकि बच्चों ऐसा उनके साथ व्यवहार किया गया है कोविड-19 में। जिस किसी को अगर पॉजिटिव निकल जाता था, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था कि, है ना, बहुत सारे लोगों को आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, है ना। उसका घटना मैं आपको बताऊंगी, कई सारी जो घटना घटित हुई है। तो मैं सोशल वाला पहले बढ़े बच्चों, यस मैम। ठीक है, चलो ना मैं शेयर कर रही हूँ नेक्स्ट पेज। अच्छा, ये पेज को पहले सेव कर लो आप लोग। हो गया सेव? हो गया ना। और ये पेज को आप लोग याद कर लेना बिल्कुल। अगर बच्चों आपको इसे इजी मिल पाता है, अगर आपके पास है तो उसको याद करिएगा, है ना। मुझे ख्याल से शायद ही मिला होगा, क्योंकि जितने भी आपके यूट्यूब वगैरह है और गूगल वगैरह में है, उसमें पूरा रोकथाम के बारे में बताया गया है कि कैसे फैला है, और है ना, कैसे इसके रोकथाम करना है, वही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह, यही पूरा दिया हुआ है। पूरे आपको, है ना, इसके बारे में दिया ही नहीं है कि कैसे हम बोल भी नहीं कि थारी देवी मन छाड़ बुकरी बेली क्या खाती नहीं बोल भी, क्या खाती नहीं बोल भी, कोई दो चीज मन दो क्या खाती नहीं बोल भी, अरे नी देले नी को मुने, नी देले नी को मुने, नी देले नी को मुने।